दिल्ली सल्तनत का 13वीं सदी का दौर, एक ऐसी सल्तनत जिसकी बुनियाद तलवारों पर टिकी थी और जिसकी परंपराएं खून से लिखी जाती थीं। यहाँ सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि मर्द होने से भी तय होती थी। और इसी सल्तनत में जन्म लेती है एक लड़की, रजिया। कोई नहीं जानता था कि यही लड़की आने वाले समय में पूरे इतिहास को चुनौती देने वाली है। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश कोई खानदानी बादशाह नहीं था, वो खुद गुलामी से उठकर सुल्तान बना था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सत्ता कैसे छीनी जाती है और कैसे एक गलत फैसला पूरी सल्तनत को डुबो सकता है। शायद इसी वजह से वो अपने बच्चों को सिर्फ शहजादा या शहजादी की तरह नहीं बल्कि संभावित उत्तराधिकारी की तरह देखता था। रजिया बचपन से ही अलग थी। जहां महल की औरतें पर्दे के पीछे जिंदगी बिताती थीं, वहीं रजिया खुले आंगनों में घोड़े दौड़ाती थी। तलवार उसके लिए खिलौना नहीं थी बल्कि जिम्मेदारी थी। वो दरबार में बैठकर चुपचाप अमीरों की बातें सुनती, साजिशों को समझती और सत्ता की भाषा सीखती थी। इल्तुतमिश ये सब देख रहा था और उसे समझ आ चुका था कि उसकी बेटी में वो काबिलियत है जो उसके बेटों में नहीं। इल्तुतमिश के बेटे ऐशो आराम में पले थे। सत्ता उन्हें विरासत लगती थी, जिम्मेदारी नहीं। जबकि रजिया हर फैसले को सल्तनत के नजरिए से देखती थी। कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश अभियानों पर जाता तो कई बार उसने रजिया को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी। ये उस दौर में एक अकल्पनीय बात थी, एक लड़की और वो भी सत्ता की देखरेख करती हुई। दरबारियों के मन में तभी से डर बैठ गया था। दिल्ली का दरबार शांत दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर जल रहा था। अमीरों और उलेमाओं को ये मंजूर नहीं था कि एक औरत सत्ता के इतने करीब आए। उनके लिए ये सिर्फ परंपरा का सवाल नहीं था बल्कि उनकी ताकत का सवाल था। क्योंकि अगर रजिया सुल्तान बनी तो सबसे पहले वही लोग बेनकाब होते जो सत्ता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में बहुत कम शासकों ने लिया था। उसने खुले तौर पर कहा कि रजिया उसकी उत्तराधिकारी होगी। एक पिता ने सल्तनत को बेटे की बजाय बेटी के हवाले करने की हिम्मत की। ये फैसला तलवार से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि तलवार दुश्मन को मारती है, लेकिन ऐसा फैसला अपनों को दुश्मन बना देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन हर चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। इल्तुतमिश जानता था कि उसके बाद हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन उसे भरोसा था कि रजिया संभाल लेगी। यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इल्तुतमिश की मौत हो गई और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थिरता भी। जैसे ही सुल्तान की आंखें बंद हुईं, दरबारियों ने उसकी वसीयत को किनारे रख दिया। रजिया को सत्ता से दूर रखने की पूरी कोशिश की गई। उसकी जगह उसके भाई को सुल्तान बना दिया गया, एक ऐसा शासक जो नाम का सुल्तान था लेकिन असल में अमीरों की कठपुतली। रजिया ने सब कुछ देखा, अपने पिता की अनदेखी की जा रही विरासत और सल्तनत को बर्बादी की तरफ जाता हुआ। वो चुप रही लेकिन कमजोर नहीं पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि ये लड़ाई तलवार से नहीं, समझ से जीती जाएगी। दिल्ली की जनता धीरे धीरे सच्चाई समझने लगी। नया सुल्तान नाकाम साबित हो रहा था, फैसले गलत थे, शासन कमजोर था और अमीर खुलेआम सत्ता से खेल रहे थे। यहीं से इतिहास ने करवट ली। पहली बार दिल्ली की गलियों में एक नाम गूंजने लगा, रजिया। वही रजिया जिसे सत्ता से दूर रखा गया था, वही रजिया जिसे एक औरत होने की सजा दी जा रही थी। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो आने वाले समय में पूरे इस्लामी इतिहास की सबसे साहसी दास्तानों में गिनी जाएगी। इल्तुतमिश की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत जैसे बिना सवार के घोड़े की तरह हो गई थी। तख्त पर बैठा सुल्तान नाम का था, लेकिन हुक्म अमीरों का चलता था। फैसले कमजोर थे, खजाना लुट रहा था और जनता के सब्र की हद टूटने लगी थी। दरबार में हंसी थी, लेकिन दिल्ली की गलियों में गुस्सा। यही वो माहौल था जिसमें रजिया ने पहली बार खुलकर कदम रखा। अब वो सिर्फ इल्तुतमिश की बेटी नहीं थी, बल्कि उस सल्तनत की आखिरी उम्मीद थी जो बिखरती जा रही थी। जब रजिया ने मस्जिद में जाकर लोगों से बात की तो ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये सत्ता को दी गई सीधी चुनौती थी। पहली बार जनता ने किसी औरत को नहीं बल्कि एक नेता को सुना। दिल्ली के लोगों ने उसका साथ दिया। भीड़ ने दरबार की साजिशों को पहचान लिया था। दबाव बढ़ा, हालात बदले और आखिरकार वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रजिया सुल्तान को तख्त पर बैठा दिया गया। इतिहास में पहली बार दिल्ली सल्तनत को एक औरत ने नहीं बल्कि एक महिला सुल्तान ने शासन संभाला। रजिया ने सबसे पहला हमला परंपराओं पर किया। उसने खुद को सुल्ताना कहलाने से इनकार कर दिया। वो सुल्तान थी। उसके लिए ये शब्द सिर्फ पद नहीं था बल्कि बराबरी की घोषणा थी। उसने पर्दा छोड़ दिया, खुले दरबार में बैठी और फैसले खुद सुनाने लगी। ये कदम तलवार उठाने से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसने सदियों की सोच को चुनौती दी थी। दरबार की उलेमाओं और अमीरों को आग बबूला हो गए। उनके लिए ये सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं था बल्कि उनकी इज्जत और पकड़ का सवाल था,
क्योंकि अगर रजिया सुल्तान बनी तो सबसे पहले वही लोग बेनकाब होते जो सत्ता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। रजिया ने जवाब तलवार से नहीं, प्रशासन से दिया। उसने खुद फौज का नेतृत्व किया, विद्रोह दबाए और ये दिखा दिया कि वो सिर्फ सिंहासन पर बैठी शासक नहीं बल्कि मैदान में उतरने वाली सुल्तान है। उसकी मौजूदगी सैनिकों में भरोसा भरती थी और दुश्मनों में डर। लेकिन सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो अकेली कर देती है। जैसे जैसे रजिया मजबूत होती गई वैसे वैसे वो अपनों से दूर होती चली गई। दरबार में कोई उसका सच्चा साथी नहीं बचा। हर मुस्कान के पीछे साजिश थी और हर सलाह के पीछे स्वार्थ। और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने रजिया के शासन की नींव हिला दी। एक ऐसा नाम उभरा जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ी कमजोरी भी। दरबार में हलचल तेज हो गई। रजिया को इसका अंदाजा था, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा था कि खतरा इतनी नजदीक से आएगा। दिल्ली सल्तनत अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ रजिया का शासन और दूसरी तरफ उसके खिलाफ पनपती साजिशें। तख्त अभी उसके पास था, लेकिन जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी थी। अब सवाल ये नहीं था कि रजिया एक अच्छी सुल्तान है या नहीं। सवाल ये था कि क्या ये सल्तनत एक औरत को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएगी। रजिया सुल्तान अब तख्त पर थी, लेकिन अकेली थी। दिल्ली सल्तनत की दीवारें खड़ी दिखती थीं, पर भीतर से खोखली हो चुकी थीं। जिन अमीरों को उसने सत्ता से दूर किया था, वही अब उसकी जड़ें काटने में लगे थे। खुले विद्रोह से पहले साजिश जरूरी थी, और साजिश सबसे खतरनाक तब होती है जब वो भरोसे के चेहरे पहन ले। दरबार में एक नाम बार बार लिया जाने लगा, वही नाम जिसने रजिया के सबसे करीबी होने का दावा किया था। यही रिश्ता उसके दुश्मनों के लिए सबसे आसान हथियार बन गया। अफवाहें फैलाई गईं, कहानियां गढ़ी गईं और एक सुल्तान के फैसलों को उसके चरित्र से जोड़ दिया गया। बात शासन की नहीं रही, बात औरत होने की बन गई। रजिया ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि जीत प्रशासन से होगी, न कि अफवाहों से। लेकिन सत्ता का सच यही होता है कि जब लोग तर्क हार जाते हैं तो चरित्र पर हमला करते हैं। अमीरों ने विद्रोह का झंडा उठा दिया। सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में बगावत भड़क उठी। रजिया ने पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। वो तख्त बचाने नहीं, हक बचाने निकली। उसने खुद फौज की कमान संभाली और मैदान में उतर गई। वही औरत जिसे दरबार में बैठना भी मंजूर नहीं था, अब घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रही थी। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये इतिहास को जवाब देने की लड़ाई थी। लेकिन किस्मत और साजिश अक्सर एक ही दिशा में चलती हैं। जिन लोगों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सबसे पहले टूटे। सेना बिखरने लगी, संदेश गलत पहुंचे, मदद देर से आई, और एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने खुले तौर पर कल्पना नहीं की थी। रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। दिल्ली में तख्त खाली नहीं रहा। उसी वक्त किसी और को सुल्तान घोषित कर दिया गया। वही अमीर, वही खेल, वही सत्ता। रजिया का नाम जैसे अचानक इतिहास से मिटा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रजिया तख्त से उतरी थी, हौसले से नहीं। कैद से निकलने के बाद उसने एक आखिरी कोशिश की। उसके पास न पहले जैसी फौज थी, न पहले जैसा समर्थन। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके लिए ये लड़ाई अब सत्ता की नहीं, पहचान की थी। अगर वो चुप हो जाती तो आने वाली पीढ़ियां यही मानती कि एक औरत सुल्तान बन ही नहीं सकती। लेकिन सल्तनत अब उसके लिए नहीं बनी थी। रास्ते में धोखा मिला, मदद के वादे टूटे, और अंत में वही हुआ जो सत्ता के खेल में अक्सर होता है। एक सुल्तान जो कभी दिल्ली की सबसे ताकतवर शख्सियत थी, गुमनामी में मार दी गई। कहा जाता है कि उसकी मौत बिना शोर के हुई, न कोई शाही जनाजा, न कोई ऐलान। बस एक औरत जिसने इतिहास को बदलने की कोशिश की थी, चुपचाप इतिहास का हिस्सा बन गई। दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ पीछे छूट गया। रजिया सुल्तान हार गई थी तख्त पर, लेकिन उसने वो जीत हासिल की जो बहुत कम शासकों को नसीब होती है। उसने ये साबित कर दिया कि सत्ता किसी लिंग की मोहताज नहीं होती। अगर वो कुछ साल और राज करती तो शायद इतिहास की किताबें अलग होती, लेकिन उसने जितना किया उतना ही काफी था। आज जब इतिहास उसके नाम को याद करता है तो उसे एक असफल सुल्तान की तरह नहीं देखता, उसे उस पहली चिंगारी की तरह देखता है जिसने ये सवाल पैदा किया कि अगर रजिया सुल्तान नहीं तो फिर कौन। दिल्ली का तख्त बदलता रहा, सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन रजिया सुल्तान का नाम आज भी वहीं खड़ा है, एक सवाल की तरह, एक चुनौती की तरह और एक मिसाल की तरह। यही थी भारत की पहली महिला शासक, रजिया सुल्तान।